हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एससीईआरटी की ओर से दी गई गतिविधि पत्रक नंबर 59 फॉर क्लास 6 to 8। 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को ये एक्टिविटी शीट बच्चों अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है। ठीक है, कौन सी कॉपी में करेंगे? सभी बच्चे इसे अपनी हिंदी की कॉपी में ज़रूर से करेंगे। और ये एक्टिविटी शीट आपके लिए 31 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो एक्टिविटी शीट है बच्चों, उसमें आपको रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। आपको जो भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उनको बहुत ध्यान से आपको अच्छे से रीड करना है। एक्टिविटी शीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एंड्रोक्लिस और शेर, इटली रोम की लोक कथा। तो ये लोक कथा दी गई है आपको इटली रोम की, एंड्रोक्लिस और शेर के बारे में। पुराने समय में यूरोप क्या है बच्चों? यूरोप जो है महाद्वीप है। यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। दास क्या होते हैं? नौकर जिसको हम कहते हैं, जो उनका काम करते हैं उनको दास कहते हैं। तो धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दास का नाम एंड्रोक्लिस था। क्या नाम था? एक दास का नाम एंड्रोक्लिस था। एंड्रोक्लिस का स्वामी अपने दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था। तो एंड्रोक्लिस का जो स्वामी था वो अपने दासों के साथ जो है पशुओं भरा व्यवहार, पशुवत क्या होता है? पशु की तरह उनके साथ व्यवहार करता था, यानी उनके साथ वो बुरा बर्ताव करता था। उनसे बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एंड्रोक्लिस को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती। तो एंड्रोक्लिस जो है वो भी दिन रात जो है उसको भी दुख सहना पड़ता था। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। तो एक दिन यातनाएं क्या होती हैं? उसके बुरे बर्ताव, उसके साथ जो इस तरह से मारपीट की जाती थी, तो यातनाओं से तंग आकर वह वहाँ से भाग जाता है। वह जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। तो वहाँ पर भाग जाता है वो, और फिर जंगल में जो पहाड़ियाँ होती हैं उनके बीच वहाँ पर रहता है। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते एक शेर को देखा। तो उसने, जब वह एक दिन जंगल में घूम रहा था तो उसने देखा कि सामने से एक शेर आ रहा है। एंड्रोक्लिस डर गया। वह शेर से दूर भागना चाहता था, परंतु उससे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। ठीक है, शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंड्रोक्लिस को कुछ इशारा कर रहा था। तो शेर जो है वो अपना अगला पैर जो है वो उठाकर बार बार उसकी तरफ क्या कर रहा था? इशारा कर रहा था, जैसे वो उसको कुछ कहना चाहता हो। शेर धीरे धीरे आया और उसके पास क्या हो गया? बैठ गया, और वो पैर उठाकर उसकी तरफ क्या कर रहा था? इशारा कर रहा था। एंड्रोक्लिस का भय दूर हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था। तो उसने क्या पाया कि शेर के पंजे में क्या है? एक बड़ा सा कांटा जो है वो गड़ा हुआ है। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया। ठीक है, उसने क्या किया? कांटा खींचकर जो है वो निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। शेर को आराम मिला और उसने एंड्रोक्लिस को कोई हानि नहीं पहुंचाई। शेर और एंड्रोक्लिस गुफा में एक साथ रहने लगे। इधर एंड्रोक्लिस को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। तो स्वामी के सिपाही जो है वो कहाँ घूम रहे थे? जंगल में, उस एंड्रोक्लिस को जो है खोजने के लिए। उन्होंने एंड्रोक्लिस को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने स्वामी के पास ले गए। स्वामी ने उसे कारावास में डालने तथा 1 मास बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। ठीक है, तो उसने, स्वामी ने कि जो ऐसा शेर जो 1 माह तक उसको कुछ भी खाने को न मिला हो, ऐसे ही भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म उसे दे दिया गया। नियत तिथि को स्वामी ने दरबार जो है वो लगाया। एंड्रोक्लिस को कारावास से निकालकर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया। भूखा शेर लपका, परंतु एंड्रोक्लिस को देखते ही वह शांत पड़ गया। एंड्रोक्लिस के पास आकर वह उसके सामने बैठ गया।
उपस्थित जन समूह यह दृश्य देखकर चकित रह गया। वास्तविकता यह थी कि वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लिस ने कांटा निकाला था। शेर एंड्रोक्लिस को पहचान गया था। एंड्रोक्लिस ने तब स्वामी को पूरी घटना बतलाई। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि एंड्रोक्लिस को दास्ता के बंधन से मुक्त कर दे। स्वामी ने लोगों की बात मान ली। उसने एंड्रोक्लिस को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंड्रोक्लिस आज से तुम स्वतंत्र हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम पशुओं के साथ जो है पशुवत व्यवहार न करके उनसे प्यार प्रेम से व्यवहार करते हैं तो वो भी जो है हमारी भाषा समझने लगते हैं। वो प्यार प्रेम का जो एहसास होता है उसको समझने लगते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत ही जो है आसान से 3 टास्क दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला जो टास्क है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक या शिक्षिका परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो पहला क्या रहेगा? पहला है दास यानी नौकर, यातना यानी कष्ट देना, तीसरा है आज्ञा यानी आदेश, चौथा है पशुवत यानी व्यवहार, पशुओं जैसा व्यवहार, ठीक है। पांचवा है उपयुक्त यानी ठीक, छठा है अवसर यानी मौका, 7th है भय यानी डर, 8th है इशारा यानी संकेत, 9th है जनसमूह यानी लोगों की भीड़, 10th है चकित यानी हैरान कर देना, और 11th है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र यानी आज़ाद। तो ये जो है आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, टास्क 2 है, इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार प्यार भावना वाला होना चाहिए। हमें उनके साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। हमें उन्हें तंग जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है, तंग नहीं करना चाहिए लिख देंगे बेटा, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, क्लियर, हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3, मनुष्य द्वारा मनुष्यों को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित? इस संदर्भ में 5 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास बनाना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि दुनिया में हर किसी को आज़ाद रहना पसंद है। सभी व्यक्तियों को अपना काम स्वयं करना चाहिए। यदि हम किसी को दास बनाते हैं तो उस पर अपना पूरा अधिकार समझते हैं और उससे अपने हर काम को करवाने की अपेक्षा रखते हैं, और यदि वह काम नहीं करता तो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।